जनाब आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है एपिस्टैसिस। एपिस्टैसिस को मैंने पॉलीजेनेटिक ट्रेट्स के साथ पढ़ा, लेकिन आपको मैं अलग बताऊंगा एपिस्टैसिस क्या चीज़ है। एपिस्टैसिस को समझाने के लिए एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। पहले डोमिनेंस की तरफ आते हैं। आपने देखा होगा कि क्रोमोसोम जोड़े किस सूरत में होते हैं, सही है। एक जीन यहाँ पर होता है, इसका दूसरा पार्टनर दूसरे क्रोमोसोम पर है। जिस जगह पर क्रोमोसोम के जिस जगह पर ये वाला जीन पड़ा हुआ है, इस क्रोमोसोम की एग्जैक्टली उसी जगह पर वो दूसरा इसका पार्टनर पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली सेम लोकाई। सो अब क्या होगा, बाज़ औक़ात ये जो जीन है, ये जो एक जीन है, ये इस जीन के इफेक्ट को क्या कर लेता है, छुपा देता है, राइट, और खुद अपने आप को शो कर देते हैं। हमने इसका नाम रखा था डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस इसको कहा था। अगर ये जो दो एलील हैं, अगर हम देखें ये एक दूसरे के साथ इनका एक रिलेशन है, अगर इन दोनों का रिलेशन देखा जाए तो उसको कहते हैं डोमिनेंस रिलेशनशिप। डोमिनेंस रिलेशनशिप, गौर से देखिए, डोमिनेंस रिलेशनशिप में आपके पास एलील्स है कितने, दो एलील है। इनका जगह डिफरेंट है, नहीं, सेम लोकस है, जगह इनका सेम होगा, सेम प्लेस। अब इनके बीच जो रिलेशन होगा उसको आप लोग कहेंगे डोमिनेंस रिलेशनशिप। बट एपिस्टेसिस में क्या होगा, एपिस्टेसिस में केस कुछ अलग ही होगा। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यार एपिस्टेसिस किस तरह डोमिनेंट की तरह है, डोमिनेंस रिलेशन की तरह है, बट वो केस नहीं है। एपिस्टेसिस में टू डिफरेंट लोकाई जो है वो यूज होगा। टू डिफरेंट लोकाई, नॉट वन बट टू डिफरेंट लोकाई जो है यहाँ पर यूज होंगे। और वो किस तरह से होंगे कि लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा ब्लड ग्रुप का। यस, ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप का, ABO ब्लड ग्रुप, सही है, ये आपको मैं बताऊंगा। ABO ब्लड ग्रुप में हमने ये पढ़ा था कि RBC के ऊपर एक एंटीजन है, आएगा, उसका नाम, अगर A एंटीजन आया तो ब्लड ग्रुप A होगा। इस पर मैं ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूँ। और अगर RBC के ऊपर एंटीजन B आया तो भाई इस शख्स का ब्लड ग्रुप जो है वो B होगा। ये तो एक अलग सा केस था। हाँ, हमने ये भी देखा कि इस एंटीजन के पीछे जो जीन था, वो जीन का नाम क्या था, I, राइट, दिस इज I। तो ये जीन जिसको आप लोग I बोलते हैं, ये किस क्रोमोसोम पर मौजूद था, दैट इज प्रेजेंट एट क्रोमोसोम नंबर 9। सही है। अब मैं आपको बताता हूं, मजे की बात तो ये है कि ब्लड ग्रुप को शो करने के लिए एक और क्रोमोसोम पर मौजूद जीन है जो ब्लड ग्रुप को इफेक्ट करता है। आइए मैं बताता हूं। एक और क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम का नाम है क्रोमोसोम नंबर 19। क्रोमोसोम नंबर 19, ये देखिए क्रोमोसोम नंबर 19, ये क्रोमोसोम है, उसके ऊपर एक और जीन पड़ा हुआ है, उसका नाम है H जीन। ये H जीन करता क्या है, H जीन RBC के ऊपर, अच्छा सॉरी मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। RBC के ऊपर, ये आपकी RBC है, RBC के ऊपर हमने ये तो पढ़ा था कि एंटीजन आएगा, बट हमने ये नहीं पढ़ा था कि एंटीजन जब RBC के ऊपर अटैच होता है तो कोई कुर्सी है, कोई चीज़ है जिसे एंटीजन अटैच करता है। यस, कोई ग्लाइकोप्रोटीन का यहाँ पर कुर्सी है, आप लोग समझिए कुर्सी है, एक जगह है, रिसेप्टर, ग्लाइकोप्रोटीन,
टॉपिक को आसानी से समझाने के लिए आप समझिए कि ये कुर्सी है आरबीसी के ऊपर जहाँ एंटीजन अटैच होगा। तो ये जो H है, ये जीन जो है H है, कहाँ पर पड़ा हुआ है? क्रोमोसोम नंबर 19 पे पड़ा हुआ है। ये जीन इस ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर पर अटैच करता है। किस चीज़ को अटैच करते हैं? शुगर को अटैच करते हैं रिसेप्टर के साथ। जब शुगर इसके साथ अटैच हो जाएगा तो समझ ले कि ये कुर्सी मुकम्मल हो गई है। अब इस कुर्सी के ऊपर जो है कोई भी एंटीजन आएगा, एंटीजन A आया, B आया, जो भी आया, वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। मतलब सबसे पहले क्या करना होगा? कुर्सी बनानी होगी। कुर्सी जब आप बनाएंगे फिर उसके ऊपर एंटीजन आएगा। ज़रा गौर से देखिए, ब्लड ग्रुप के पीछे कितने जीन इन्वॉल्व हुए? एक ये जीन है जो आरबीसी के ऊपर एंटीजन लाता है, क्रोमोसोम नंबर 9 पर है। ब्लड ग्रुप में दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर जिसके पीछे जीन है H और वो क्रोमोसोम नंबर 19 पर मौजूद है। दोनों जीन्स मिलके आपको एक ट्रेट दे रहा है ब्लड ग्रुप ABO का सिस्टम। जरा सपोज कीजिए कि ये जो क्रोमोसोम नंबर 19 का जीन है, इसने जो है हड़ताल किया, स्ट्राइक किया, मतलब ख़राब है, नहीं है, काम ही नहीं कर रहा, ये जीन है ही नहीं। जब ये जीन नहीं होगा सो आपको पता है फिर ये कुर्सी भी नहीं बनेगी। जब कुर्सी नहीं बनेगी तो क्या ये जो एंटीजन है ये इधर अटैच होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये है ब्लड ग्रुप को फाइंड करने के लिए एक नहीं 2 जीन इन्वॉल्व होते हैं। ये पॉलीजेनेटिक ट्रेट के साथ इसीलिए हम पढ़ाते हैं क्योंकि ये पॉलीजेनेटिक ट्रेट की तरह है जिसमें खासियत एक है। हाँ, कौन सा खासियत है? ब्लड ग्रुप एक ट्रेट है, लेकिन उसके पीछे जो अगर आप देखें जीन जो इन्वॉल्व होते हैं वो 2 हैं यहाँ पर। ठीक है, एक क्रोमोसोम नंबर 9 पे पड़ा हुआ है, एक क्रोमोसोम नंबर 19 पे पड़ा हुआ है। बट एपिस्टेसिस का पॉलीजेनेटिक ट्रेट से एक डिफरेंस है। वो कैसे? पॉलीजेनेटिक ट्रेट में कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट था। अगर आपने ये पॉलीजेनेटिक ट्रेट पढ़ा नहीं है तो मैंने एक वीडियोस पे बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। तो पॉलीजेनेटिक ट्रेट में कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट था, लेकिन एपिस्टेसिस में डिसकॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है। बस ये इतना सा फर्क है उसमें। बहरहाल, अच्छा, अब इसमें एक और मैं आपको छोटा सा एक और एग्जांपल बताता हूँ, वो है बॉम्बे फिनोटाइप। बॉम्बे फिनोटाइप, यहाँ पर आप ज़रा आके देखें बॉम्बे फिनोटाइप। ये है क्या चीज़ बॉम्बे फिनोटाइप? बॉम्बे फिनोटाइप में एक शख्स का जो ब्लड है, लेट्स सपोज दिस इज आरबीसी। एक शख्स का ब्लड है, उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए पड़ा हुआ है और साथ साथ इसके अलावा एंटीजन बी पड़ा हुआ है। 2 एंटीजन पड़े हुए हैं। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? हाँ, आपका जवाब ये होगा कि सर ये जो है ये AB का ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ब्लड ग्रुप जो है ये हमारे पास है AB। अच्छा, आपको मैंने बताया भी था कि आरबीसी के ऊपर सबसे पहले कुर्सी बनेगी, जगह बनेगा जिस पर एंटीजन अटैच होंगे। और जगह कौन डिटरमाइन करते हैं? जीन H। लेट्स सपोज वो जो H जीन है वो है ही नहीं, म्यूटेट हुआ है, ख़राब हो गया, काम ही नहीं कर रहा। तो जब वो नहीं होगा, आपका जो ये पूरा आपका ब्लड है, राइट, दिस इज योर ब्लड, ठीक, ब्लड है। ब्लड के अंदर क्या है? आरबीसीज हैं, राइट। अच्छा, क्रोमोसोम नंबर 9 जो है वो एंटीजन A भी बना हुआ है और एंटीजन B बना हुआ है, दोनों बने हुए हैं। सो ऐसे शख्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा? A भी होगा, जाहिर है, एंटीजन A भी मौजूद है, B भी मौजूद है। A ने अपने आप को कहाँ पर अटैच करना है? आरबीसी के ऊपर। B ने भी अपने आप को कहाँ पर अटैच करना है? B पर। सो ये जो आरबीसी है ये ऐसा होगा। अब अगर वो जीन काम नहीं करेगा तो कुर्सी नहीं बनेगी। कुर्सी नहीं बनेगी तो ये दोनों जीन आरबीसी के साथ अटैच नहीं होंगे। लेकिन खून में एंटीजन A मौजूद है, B ऑल्सो मौजूद है,
दोनों एंटीजन मौजूद है, लेकिन मसला क्या है कि वो आरबीसी के साथ अटैच नहीं हो रहे। अच्छा, क्यों नहीं हो रहे अटैच? क्योंकि वो जो दूसरा जीन था एच, वो काम ही नहीं कर रहा है, वो कुर्सी नहीं बना रहा है। अब जरा आप देखिए, एक ऐसा आरबीसी जिस पर ना तो एंटीजन ए मौजूद है ना एंटीजन बी मौजूद है, ऐसे ब्लड को हम लोग क्या नाम देते हैं? ब्लड ग्रुप ओ। ये ऐसा आपने पढ़ा था। ब्लड ग्रुप ओ मींस के आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। लेकिन आप लोग खुद जरा डिसाइड करें, हकीकत में तो इसका ब्लड ग्रुप ए भी है। क्यों? क्योंकि इसके खून में एंटीजन ए मौजूद है, एंटीजन बी ऑल्सो मौजूद है, इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप ए भी है। लेकिन दिखता ऐसा है जैसे कि ये जो है ये ब्लड ग्रुप ओ है, क्योंकि आरबीसी पर कोई एंटीजन हमें नज़र नहीं आ रहा। इस कंडीशन को बोलते हैं बॉम्बे फिनोटाइप, इसको बोलते हैं, जो कि दिखता तो है कि ब्लड ग्रुप ओ है, लेकिन हकीकत में ब्लड ग्रुप ए बी है। सो खुलासा आज के टॉपिक का, एपीसीएस का खुलासा ये है, एक ट्रेट यानी ब्लड ग्रुप, सही है, एक ट्रेट ब्लड ग्रुप, इसको इफेक्ट कर रहे हैं दो जीन्स, और वो दोनों जीन्स एक जगह पर नहीं है क्रोमोसोम पर, डिफरेंट जगहों पर है। सो ब्लड ग्रुप के पीछे एक क्रोमोसोम नंबर 9 और दूसरा क्रोमोसोम नंबर 19, तो दो मुख्तलिफ क्रोमोसोम पर दो अलग अलग जीन पड़े हुए हैं, वो आकर आपका ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करे। ऐसे खसूसियत को एपिस्टेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल इसका था बॉम्बे फिनोटाइप। लास्ट में जरा डेफिनेशन को देखें, इफ अ जीन ऑन वन लोकस है, इफ अ जीन ऑन वन लोकस कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन ऑन द अनदर लोकस, वो क्रोमोसोम नंबर 9, क्रोमोसोम नंबर 19, एक जीन इधर पड़ा हुआ है क्रोमोसोम नंबर 9 पर, दूसरा जीन कहाँ पर पड़ा है? क्रोमोसोम नंबर 19 पर पड़ा हुआ है। ये जो जीन है, एक जीन दूसरे जीन को अफेक्ट कर रहा है, ऐसे इफेक्ट को हम क्या नाम देंगे? एपिस्टेसिस। स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे लग रहा है कि यार ये तो डोमिनेंस है। भाई डोमिनेंस तब भी होता अगर ये दोनों जीन एक ही लोकस पे होते हैं। अब मसला ये है कि ये जो दोनों जीन है ये डिफरेंट लोकस पर है। क्रोमोसोम नंबर 9 का है, क्रोमोसोम नंबर 19 का है। डिफरेंट लोकस पर जो डिफरेंट जीन होते हैं वो अगर एक दूसरे को अफेक्ट करे, इसको हम लोग बोलते हैं एपिस्टेसिस। सो ये है लोकस कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन ऑन अनदर लोकस इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। इट इज नॉट कंफ्यूज्ड विद डोमिनेंस। मैंने यहाँ लिखा भी है कि ये डोमिनेंस की तरह नहीं है। एग्जाम्पल इसका क्या है? बॉम्बे फिनोटाइप। बॉम्बे फिनोटाइप का डेफिनेशन क्या है? ब्लड लुक्स लाइक ओ बट एक्चुअली इट इज ए बी। एग्जाम्पल है एपिस्टेसिस फॉलोज डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन था, लेकिन एपिस्टेसिस में डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का मतलब क्या है? अगर आपके पास दो एक्सट्रीम्स हों, बीच में कोई दरमियाना शक्ल नहीं हो, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। एग्जाम्पल, दुनिया के सारे लोगों में सब देखें, कुछ के जो एयरलोब है वो अटैच होगा और कुछ के एयरलोब फ्री होंगे। इसके अलावा आपको दरमियाना कोई शख्स नहीं मिलेगा कि इन दो एक्सट्रीम में मौजूद हों। सो ऐसे वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, दरमियान में कोई वो नहीं आ रहे हैं, राइट। और इसके अलावा कुछ लोग ज़बान को बाहर निकाल कर रोल कर सकते हैं, अपनी ज़बान का रोल करना, ये भी एक डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग या तो ज़बान को रोल करने वाले हैं या ज़बान को ना रोल करने वाले हैं, बस इन दोनों में से मौजूद है। सो अगर किसी वेरिएशन के सिर्फ दो मुतबादिल शक्लें हों, दो एक्सट्रीम हों, दरमियान में कोई दरमियाना फॉर्म नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। और अगर दो एक्सट्रीम के दरमियान बहुत सारे दरमियाना शक्लें हों, जैसे कि कद, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका कद एक तरह का नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, दरमियान में आपको मुख्तलिफ कद वाले लोग मिलेंगे, वो कॉन्टिन्यूस में आएगा, ये डिसकंटिन्यूस में आएगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।